पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप खुद को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। दावा किया गया कि उसने लड़ाकों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जो स्पेनिश और फ्रेंच में था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें पोस्ट और सैलरी का भी जिक्र है, जिसे लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन ऑपरेटर, डॉक्टर और इंजीनियर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। साथ ही डॉक्टरों की सैलरी करीब $3000 यानी भारतीय रुपयों में 2.5 लाख रुपए महीना देने की पेशकश की। असल में इसी महीने वैगनर ग्रुप की तरफ से दावा किया गया था कि यूक्रेन युद्ध में अब तक उसके करीब 10,000 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। यानी इस वक्त युद्ध में टिके रहने के लिए वैगनर ग्रुप को और लड़ाकों की जरूरत है। इस बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए यूरोप के लगभग 50 देशों के नेता यूक्रेन के एकदम बगल में बैठक करने जा रहे हैं। बैठक यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा में होगी, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था लेकिन आज रूस का दुश्मन है। बल्कि मोल्दोवा तो सरेआम पुतिन पर यह आरोप तक लगा चुका है कि वो मोल्दोवा पर हमला करने की तैयारी में है। पुतिन पर सीधे सीधे बरसने वाले मोल्दोवा जैसे छोटे और गरीब देश में यूरोपियन यूनियन के फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और डेनमार्क जैसे 27 बड़े देशों के नेता पहुंचेंगे। वो भी तब जब मोल्दोवा यूरोपियन यूनियन का सदस्य तक नहीं है। ब्रिटेन और तुर्की जैसे यूरोप के 20 दूसरे देश भी मोल्दोवा में इस बैठक का हिस्सा होंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस बैठक का मकसद है मॉस्को में बैठे पुतिन को यूरोप की एकता की ताकत दिखाना, उन्हें यह बताना कि वो मोल्दोवा को अकेला न समझें। मोल्दोवा रूस का दुश्मन होने के साथ यूक्रेन का पड़ोसी तो है ही, उसके नेटो से भी अच्छे रिश्ते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के हालात पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के हालात और खराब होंगे। वहां न सिर्फ भुखमरी बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले भी दब जाएगा। और दावा किया गया कि इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ वहां की सियासत पर भी पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुसीबत भरे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में खाने का संकट बढ़ने का दावा किया गया। यानी पाकिस्तान में भुखमरी बढ़ेगी। और रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान को जून 2026 तक करीब $7,750 करोड़ यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज का भुगतान करना होगा। मतलब पाकिस्तान कर्ज के ऐसे दलदल में डूब जाएगा जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि इससे पाकिस्तान में अशांति और बढ़ेगी। वहीं लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इधर मुंबई से गोवा जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में देरी होने से यात्री बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अपना गुस्सा एयरलाइन के कर्मचारियों पर उतारा और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। जिसके सामने आए वीडियो में यात्री विमान के पास ही स्पाइस जेट के कर्मचारियों पर आग बबूला नजर आए। वो कर्मचारियों को घेर कर खड़े हो गए और उन पर चिल्लाते दिखे। एक यात्री तो तू तड़ाक और धक्का मुक्की पर ही उतर आया। बताया गया कि मुंबई से गोवा जा रहे यात्रियों को विमान में चढ़ा दिया गया था, मगर तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को उस विमान से उतारकर दूसरे विमान में भेजा जाने लगा। इस चक्कर में फ्लाइट डिले हो गई और लोगों का पारा चढ़ गया। उधर अपने नए नवेले सदस्य फिनलैंड को रूस से बचाने के लिए नेटो ने वहां मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। पिछले महीने नेटो का हिस्सा बनने के बाद ये फिनलैंड की पहली जॉइंट नेटो एक्सरसाइज है, जिसमें हिस्सा लेने के दौरान नेटो देशों ने हर कीमत पर फिनलैंड की हिफाजत करने की कसम खाई। फिनलैंड रूस का पड़ोसी है और जब पिछले साल पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी तो डरकर फिनलैंड ने नेटो का दामन थाम लिया। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे के करीब 1000 सैनिक फिनलैंड के करीब 6500 सैनिकों के साथ रूस से निपटने की प्रैक्टिस करने में जुटे हैं। जिस स्वीडन की नेटो का सदस्य बनने की अर्जी अब तक अधर में लटकी है, वो भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। बताया गया कि फिनलैंड में जिस जगह नेटो की ड्रिल चल रही है वो रूस के बॉर्डर से महज 2 घंटे की दूरी पर ही है।